जय श्री राम मित्रों। आज मैं आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो कि मल्टीमीडिया एनिमेशन के हैं। ये हमारा पार्ट 2 होगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 को अपलोड कर दिया है। यदि आप नहीं देखें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, यह जो प्रश्न हमने बनाए हैं यह विद क्वेश्चन के थ्योरी में से छाट कर बनाए हैं, इसलिए यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह परीक्षा में आ सकते हैं। प्रारंभ करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे मैं रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। यदि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके समझ से प्रस्तुत हो सकेगा यदि मैं वीडियो डालूँगा तो। चलिए बिना देरी करते हुए प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। देखिए, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उसमें ऐसे पूछेगा सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो उसमें से 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से 3 ऑप्शन रॉन्ग और 1 ऑप्शन राइट रहेगा। उसमें अर्थात जहाँ यह आपको दिखाई दे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया कंप्यूटर के लिए कम से कम ... की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? पेंटियम प्रोसेसर की। अर्थात मल्टीमीडिया कंप्यूटर के लिए कम से कम पेंटियम प्रोसेसर की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, ... और ... जैसी कंप्यूटर निर्माता कंपनियों ने मल्टीमीडिया के लिए विशिष्ट प्रोसेसर बनाए हैं। तो इसका उत्तर है एप्पल मैकिन्टोश सिलिकॉन ग्राफिक्स। अर्थात एप्पल मैकिन्टोश और सिलिकॉन ग्राफिक्स जैसी कंप्यूटर निर्माता कंपनियों ने मल्टीमीडिया के लिए विशिष्ट प्रोसेसर बनाए हैं। देखिए, एप्पल मैकिन्टोश और सिलिकॉन ग्राफिक्स यह कंप्यूटर निर्माता कंपनी हैं। इन्होंने मल्टीमीडिया के लिए विशिष्ट प्रोसेसर बनाए हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता कम से कम ... होनी चाहिए। देखिए, यहाँ होनी नहीं है, होती है। यह नहीं, यह रहेगा। अर्थात कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता कम से कम 8 MB होती है। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया कंप्यूटर के मॉनिटर में कम से कम... यहाँ ... है, ... का प्रयोग होता है। अर्थात मल्टीमीडिया कंप्यूटर के मॉनिटर में कम से कम SVGA कार्ड, यहाँ SVGA कार्ड का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, SVGA का पूरा नाम है। तो SVGA का पूरा नाम सुपर वीडियो ग्राफिक्स अरेज है। अगला प्रश्न है, ... में डिस्प्ले डिवाइस, सर्किटरी व एनक्लोजर होते हैं। तो मॉनिटर, अर्थात मॉनिटर में डिस्प्ले डिवाइस, सर्किटरी व एनक्लोजर होते हैं। अगला प्रश्न है, TFT का पूरा नाम है। तो TFT का पूरा नाम थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है। अगला प्रश्न है, मॉनिटर ... की तरह होती है। तो टेलीविज़न, अर्थात मॉनिटर टेलीविज़न की तरह होती है। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया के लिए ... एक आवश्यक इनपुट डिवाइस है। तो माउस, अर्थात मल्टीमीडिया के लिए माउस एक आवश्यक इनपुट डिवाइस है। तो अब माउस ही हमारा आंसर होगा वो। देखिए, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, तभी आने वाला वीडियो आप देख सकेंगे। देखिए, यह जो प्रश्न 11वां है यह गलत है। इस गलती, अर्थात इसे यह गलत है, यही समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, ... किसी कंपनी या संगठन का आंतरिक नेटवर्क होता है। इंटरनेट, अर्थात इंट्रानेट किसी कंपनी या संगठन का आंतरिक नेटवर्क होता है। अगला प्रश्न है,
टीसीपी का पूरा नाम है, तो टीसीपी का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है टीसीपी का पूरा नाम। तो यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है जीआईएफ का पूरा नाम है, तो जीआईएफ का पूरा नाम ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट है। यही हमारा आंसर है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला प्रश्न है टीआईएफएफ का पूरा नाम है, तो टीआईएफएफ का पूरा नाम टैग इमेज फाइल फॉर्मेट है। अगला प्रश्न है सीजीआई का पूरा नाम है, तो सीजीआई का पूरा नाम कंप्यूटर जेनरेटेड इमेजरी है। अगला प्रश्न है पीसीएम का पूरा नाम है, तो पीसीएम का पूरा नाम पल्स कोड मॉड्यूलेशन है। अगला प्रश्न है पिक्चर या इमेज को डिजिटल फॉर्मेट बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोई पिक्चर या इमेज है तो उसे हम डिजिटल फॉर्मेट बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो स्कैनर का। अर्थात स्कैन करके हम उसे डिजिटल फॉर्म में बदल देते हैं। जैसे यदि आधार कार्ड है उस पर भी एक कोड जैसा वो बार कोड रीडर जैसा रहता है, यदि उस पर स्कैन करें तो वह डिजिटल फॉर्म में बदल देगा। तो यही हमारा आंसर है स्कैनर का। पिक्चर या इमेज को डिजिटल फॉर्म में बदलने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किसी वेबसाइट या वेब सर्वर से किसी फाइल या डाटा को अपने कंप्यूटर में कॉपी करने की क्रिया को करना कहा जाता है। अर्थात किसी वेबसाइट या वेब सर्वर से हम किसी फाइल या डाटा को अपने कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में ले लीजिए। यदि हम किसी वेबसाइट या वेब सर्वर से फाइल या डाटा को उस वेबसाइट या फाइल या डाटा को जैसे अपने फाइल में कॉपी जब करते हैं तो उसे हम डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करना कहा जाता है। अर्थात किसी वेबसाइट वेब सर्वर से किसी फाइल या डाटा को अपने कंप्यूटर में कॉपी करने की क्रिया को डाउनलोड करना कहा जाता है, तो आप जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है अपने कंप्यूटर से किसी फाइल या डाटा को किसी वेबसाइट या वेब सर्वर को भेजने की क्रिया को अपलोड करना कहा जाता है, तो अपलोड। अर्थात अपने कंप्यूटर या किसी फाइल या डाटा को किसी वेबसाइट या वेब सर्वर को भेजने की क्रिया को अपलोड करना कहा जाता है। जैसे कि यूट्यूब पे हम वीडियो डालेंगे तो उसे अपलोड कहा जाता है। चूँकि यही हम कर रहे हैं कि फाइल या डाटा को किसी वेबसाइट या वेब सर्वर को भेजने की क्रिया हम करेंगे। अगला प्रश्न है वह सॉफ्टवेयर जो कुछ दिए हुए शब्द या शब्दों के आधार पर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजते हैं उसे सर्च इंजन कहते हैं। जैसे गूगल हुआ, क्रोम हुआ, वह सर्च इंजन ही है। तो सर्च इंजन हमारा करेक्ट आंसर है, यही हमारा आंसर है। अर्थात अगला प्रश्न है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को ... भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस। अर्थात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है ... के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स और कंप्यूटर पर चल रही सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया जाता है, तो किससे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अर्थात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स और कंप्यूटर पर चल रही सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया जा सकता है। देखिए इससे वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग हो सकता है, उसके साथ साथ सूचनाओं डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान भी हो सकता है। अगला प्रश्न है ... 3 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाला परस्पर संवाद है, तो क्या है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग 3 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाला परस्पर संवाद है, तो यही हमारा आंसर है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। अगला प्रश्न है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ है, तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ है दूरस्थ संवाद या दूरस्थ सम्मेलन।
यही हमारा आंसर हो जाएगा दूरस्थ संवाद या दूरस्थ सम्मेलन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ। अगला प्रश्न है, सन 1960 में ने अपनी पिक्चर फोन डिवाइस के माध्यम से सबसे पहले टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की थी। अर्थात सन 1960 में तो इसका उत्तर है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। अर्थात सन 1960 में अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ने अपनी पिक्चर फोन डिवाइस के माध्यम से सबसे पहले टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की थी। तो यही हमारा आंसर है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। यहाँ अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ही रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए अनिवार्य है। अर्थात सोशल नेटवर्किंग। हमारे आइडिया को प्रमोट करने के लिए सोशल नेटवर्किंग अनिवार्य है। यही हमारा आंसर है सोशल नेटवर्किंग। अगला प्रश्न है, एमएमएस का पूरा नाम है। तो एमएमएस का पूरा नाम मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस हमारा एमएमएस का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया उत्पाद को प्रभावी बनाने के लिए टेक्स्ट के लिए विभिन्न प्रकार के का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? फॉन्ट्स और फॉन्ट साइजेस। अर्थात मल्टीमीडिया उत्पाद के प्रभावी बनाने के लिए टेक्स्ट के लिए विभिन्न प्रकार के फॉन्ट्स और फॉन्ट साइजेस का प्रयोग किया जाता है। यही हमारा आंसर है। देखिए, यह हमारा पार्ट 2 है। इसके बाद मैं पार्ट 3 डालूंगा। यह मल्टीमीडिया प्रणाली का पार्ट से बनाया हमने, उसी का यह दूसरा पार्ट है। अभी उसका और पार्ट भी बनाना है। उसके पश्चात दूसरे अध्याय को हम प्रारंभ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।